हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लाफ्टर पार्ट में हमने देखा था, जियान और इसका टीम ड्रैगन क्लैन आ चुके होते हैं और सब अब ड्रैगन गॉड टाउन में एंटर करते हैं ताकि गोल्डन ड्रैगन किंग को सेव कर सकें सिल्वर ड्रैगन किंग से। अब आगे ड्रैगन गॉड स्टोन मूवमेंट के अंदर में यहाँ पे गोल्डन टावर है और इसके अंदर में ही अभी गोल्डन ड्रैगन किंग भी है। इस जगह पे जब इस टावर के ऊपर की ओर जाने का ट्राई कर रहे थे तो फिर एक एक्सप्लोजन का साउंड आता है। इन्हें एक तरह का फोर्स रोकता है आगे जाने से। गोल्डन ड्रैगन किंग फील करते हैं कि जब ये एक पैर आगे करते हैं इस टावर में तो फिर ये फोर्स इन पर अटैक करता है। ये अब कुछ सोचने लगते हैं। एक समय था कि गोल्डन ड्रैगन किंग के पास में इनका बॉडी हुआ करता था और उस टाइम पे ये एक डेमिगॉड लेवल तक पे कल्टीवेट किए थे, मगर अभी इनका पावर सिर्फ 9th लेवल इनकार्नेशन पे ही है। अगर अभी गोल्डन टावर के मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर ये ऊपर टावर में अगर कभी भी दो ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकेंगे। ये कहते हैं जब ये पहले एक डेमिगॉड लेवल पे हुआ करते थे तो फिर इनके बॉडी में एक पावर इन्हें इस गोल्डन टावर के पास गाइड किया करता था, मगर उस टाइम पे इग्नोर कर दिए थे। मगर आज अभी यहाँ पे आए हैं गोल्डन किंग। यहाँ पे इस टावर पे भी अपना पावरफुल अटैक से अटैक कर देखते हैं, मगर फिर भी कुछ भी नहीं होता है और इस टावर के अंदर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब ये अपने अटैक को छोड़कर अब मैंड का यूज करने का सोचते हैं और ग्राउंड की ओर देख रहे होते हैं। इतने में इन्हें सिल्वर ड्रैगन किंग की आवाज सुनाई देता है और ये पीछे मुड़कर देखते हैं और इन्हें सिल्वर ड्रैगन किंग दिखती है। इन्हें देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं लगता है कि बाक्सी और फायर ड्रैगन किंग ये दोनों बाहर में बैटल को हार चुके हैं और साथ ही लोंग तियाना और लोंगी। गोल्डन ड्रैगन किंग यहाँ पे दो फिगर्स को देखते हैं, एक तो सिल्वर ड्रैगन किंग है और दूसरा एक पर्पल हेयर गर्ल को। सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है तो फिर बिग ब्रदर तुम 9th लेवल के पीक पे चले गए हो क्या। ड्रैगन क्लैन के मोटे सबसे पावरफुल दो किंग्स आज एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है तुम इस बार फिर से ड्रैगन क्लैन आए हो ताकि तुम ड्रैगन क्लैन को एक बार फिर से यूनाइट कर सको और वापस इस पूरे वर्ल्ड को सेव कर सको। तुम इतना इस वर्ल्ड को सेव करने के पीछे क्यों पड़े हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार में गोल्डन ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन क्लैन को, फिनिक्स क्लैन को और सिया क्लैन को एक साथ मिलाकर इविल रेस के साथ में फाइट कर रहे थे, मगर एंड में कीमत भी इन तीनों को काफी बड़ा चुकाना पड़ा था। इससे इन तीनों क्लैन का फाउंडेशन डैमेज हो चुका है। तुम्हारा हर डिसीजन ड्रैगन क्लैन को इसका डिस्ट्रक्शन के करीब लेकर जाता है। पूरे वर्ल्ड को सेव करने का आइडिया सच में काफी बेकार है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये सिल्वर ड्रैगन किंग सच में एक सेल्फिश वुमेन है। ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। ये सोचती है कि अगर ड्रैगन गॉड के पावर को हासिल कर लेती तो फिर ये इविल रेस को भी चैलेंज कर सकती है अपने पावर से। गोल्डन ड्रैगन किंग देखते हैं कि इस पर्पल हेयर गर्ल के पास भी ड्रैगन किंग का विल है और ड्रैगन गॉड के पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है और ये भी काफी कंफ्यूज होते हैं। ये जानते हैं कि 9 ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के पावर से ट्रांसफॉर्म हुए हैं और इनमें सबसे पावरफुल गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग है और ये दोनों ही ड्रैगन गॉड के क्लोज हैं। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है कि ड्रैगन गॉड ने हमें 9 ड्रैगन किंग को बनाया है, मगर उनका विल हमें नहीं मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितना पावरफुल हैं या नहीं हैं। सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स को चुना गया है ड्रैगन गॉड के विल को हासिल करने के लिए। एक तो सेंगलोंग है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से मिसिंग हो गया है और दूसरा ये पर्पल हेयर गर्ल है। ड्रैगन गॉड ने इन दोनों को ही सिलेक्ट किया है, ना कि ड्रैगन क्लैन से किसी को। किस रीजन से ये अभी भी अननोन है। पर्पल हेयर गर्ल को सिल्वर ड्रैगन किंग कंट्रोल करती है। सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है तुम्हारे सभी लोग जो कि काफी लॉयल थे, वो 3 लोग जिनका नाम लॉन्ग किंग था जो कि 9th लेवल इनकार्नेशन पे थे, लॉन्ग हावर होली ड्रैगन आर्मी के कमांडर, ये दोनों इनका पावर भी 9th लेवल इनकार्नेशन पे था। ये लोगों का डेड बॉडीज यहाँ पे है और जो ड्रैगन बॉडीज गोल्डन ड्रैगन किंग ने यहाँ पे देखा है ये इनका ही है। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग भी काफी सरप्राइज होते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है अब तुम्हारा बारी है बिग ब्रदर। गोल्डन ड्रैगन किंग अगर ये मारे जाए तो भी ये अपने ड्रैगन फैमिली पे कोई भी नजर नहीं आने देने वाले हैं। अब सिल्वर ड्रैगन किंग अटैक करती है। जैसे ही करती है इधर गोल्डन टावर के अंदर से काफी बड़ा फोर्स बाहर की ओर आना स्टार्ट होता है और इस फोर्स के साथ में ड्रैगन के बॉडीज और बोन्स भी आना स्टार्ट होता है और एक गोल्डन ड्रैगन किंग के पास आकर निकलता है। इन बोन्स में गोल्डन ड्रैगन किंग को एक ऑरा फील होता है और ये एक वेपन का एनर्जी है जो कि पहले खो गया था। इसका नाम ड्रैगन सेकर है और ये 7th रैंक पे आता है ह्यूमन वर्ल्ड में। सिल्वर ड्रैगन किंग देखती है कि गोल्डन ड्रैगन किंग के पीछे अब 2 फिगर निकलकर सामने आते हैं। एक लॉन्ग हाउ है और दूसरा कमांडर लॉन्ग है। ये भी सोचते हैं कि ये दोनों अचानक ही कैसे जिंदा हो गए हैं। ये इनका सोलो फॉर्म होता है जो कि इनके स्केलेटन से ही निकल रहा है। इन दोनों को देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर ये दोनों कहते हैं ड्रैगन लॉर्ड अब वापस आ गए हैं। ये कहते हैं उस टाइम पे सिल्वर ड्रैगन किंग हमारे बॉडीज का यूज कर इस गोल्डन टावर के अंदर एंटर कर इन 2 ट्रेजर को हासिल करना चाहती थी, मगर उस प्रोसेस में वो भी काफी इंजर हो गई थी। ये कहता है जब ऐसा हुआ था तो फिर लॉन्ग किंग ने अपने पावर का यूज कर मैं लाफ्ट एनर्जी को सेव किया था। अब गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर नील और एक होली मास्क को पुश करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इन 2 आइटम को देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब नहीं थे तो फिर ये सिल्वर ड्रैगन किंग इनके फ्रेंड्स और इनके लॉयल लोगों को चुपके से खत्म कर रही थी। उस टाइम पे जब सिल्वर ड्रैगन किंग इस टावर के टॉप पे चली गई थी तो फिर ये जब 2 ट्रेजर को हासिल करने का ट्राई कर रही थी फिर इसका बॉडी काफी इंजर हो गया था
और जो पावर रिलीज हुआ था उस टाइम पे ये पर्पल गर्ल सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ में थी और ये उस पावर को एब्जॉर्ब कर ली थी। इस कारण से इसके बॉडी में ड्रैगन गॉड का विल भी है। सिल्वर ड्रैगन किंग उस टाइम पे 9th लेवल के पीक पे नहीं थी, बस ये 9th लेवल पे ही थी। इस कारण से ये इन दो ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकी थी। गोल्डन ड्रैगन किंग इस टाइम पे काफी एंगर है। जब किंग के पास में नील आर्टिफैक्ट का पावर है तो फिर ये सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ में फाइट भी कर सकते हैं, मगर सिल्वर ड्रैगन किंग अभी भी गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर स्माइल ही कर रही है। तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर निकलकर सामने आता है और गोल्डन एनर्जी ओशन के जैसे यहाँ पे फैलना स्टार्ट करता है। इधर ये दो लॉन्ग हाउ अपने सोल पावर से गोल्डन ड्रैगन किंग को कोई मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग के अटैक को देखकर अब सिल्वर ड्रैगन किंग भी अपना अटैक को शॉर्ट करती है। इस टाइम पे यहाँ पे गोल्डन कलर फ्लाइट को देखा जा सकता है और इसके ऊपर में सिल्वर कलर फ्लाइट को। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जानते हैं कि ये नील इनके लिए सही नहीं है, इनके बॉडी से मैच नहीं करता और ये डिवाइन वेपन उतना पावरफुल नहीं है, इसमें ज्यादा अटैक पावर नहीं है, तो फिर इस फाइट में इन्हें भी काफी प्रॉब्लम होने वाला है। सिल्वर ड्रैगन किंग दूसरे 8 ड्रैगन किंग के पावर को एब्जॉर्ब करना चाहती है। ये भी जानती है कि 9 ड्रैगन किंग मिलकर ही ड्रैगन गॉड बनाते हैं। ड्रैगन गॉड का पावर इन 9 ड्रैगन किंग में डिवाइडेड है। हालांकि जब भी एक ड्रैगन किंग को किल किया जाता है फिर ये एक एग में बदल जाते हैं और इससे एक न्यू लाइफ फॉर्म निकलकर सामने आता है। इतने में ये दो भी इस फाइट में कूद जाते हैं और ये भी अब ड्रैगन पावर में से अटैक करते हैं। इधर सिल्वर ड्रैगन किंग भी अटैक करती है। फाइट के दौरान इस गोल्डन टावर के ऊपर दो ट्रेजर भी इस टाइप पे शेक करते हैं और एक जेड बॉक्स इन दो में से नीचे गिरता है इस गोल्डन टावर से और इसे गिरता हुआ देखकर अब सिल्वर ड्रैगन किंग अपने हाथों को आगे करती है और अब गोल्डन एनर्जी के ऊपर जाती है इस जेड बॉक्स को लेने के लिए। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग भी अब अपने पावर को रिलीज करते हैं और सिल्वर ड्रैगन किंग को रोकते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग इस बॉक्स के काफी करीब है और इसके फेस पे अब स्माइल भी आता है, मगर पीछे से गोल्डन ड्रैगन किंग का हाथ आता है और अब इस जेड बॉक्स को कैच करते हैं। जैसे ही अब जेड बॉक्स गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ में आता, गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ में गिरता है, इन्हें अब फील होता है कि ये बॉक्स के अंदर में काफी ज्यादा पावर है और इस बॉक्स के अंदर एक लिक्विड है। अब ये बॉक्स गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथों को बर्न करना स्टार्ट करता है। इतना ज्यादा बर्न होता है कि इनका बोन भी दिख रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग को फील होता है कि ये बॉक्स में इतना ज्यादा पावर है कि इनके बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर ये देखकर अब सिल्वर ड्रैगन किंग काफी ज्यादा पागल हो जाती है और अभी कहती है गोल्डन ड्रैगन किंग इसे मुझे दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारा साथ में पूरा ड्रैगन क्लैन खत्म हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग इस बॉक्स को अपने हाथों में होल्ड किए हुए हैं जबकि इनके हाथों जला रहा है। फिर भी ये भी जानते हैं कि इनका लास्ट चांस है। ये बिना देरी किए हुए इस बॉक्स को ही सॉल्व कर लेते हैं। तुरंत ही अब गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी के अराउंड अब एलिमेंट का पावर आना स्टार्ट हो जाता है और इनका बॉडी में भी काफी बर्न कर रहा है। इधर लॉन्ग हाउ सिल्वर ड्रैगन किंग के फेस को देखकर स्माइल ही कर रहे होते हैं। जब ये गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ में यूलियस के साथ में फाइट कर रहे थे तो फिर उस टाइम पे यूलियस काफी पावरफुल थे और ये उस टाइम पे पीछे नहीं हटे, तो फिर आज सिल्वर ड्रैगन किंग को देखकर पीछे क्यों हटने वाले हैं। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग इस पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये ना करे तो फिर काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इधर लॉन्ग हाउ और दूसरे सिल्वर ड्रैगन किंग को फिलहाल रोके हुए हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग फिर से सोचती है कि ये लॉन्ग हाउ और दूसरे के बॉडी और इनके सोर्स पावर का यूज कर वापस इस गोल्डन टावर के टॉप पे जाएगी। इधर पर्पल गर्ल अब कहती है आगे का काम मुझ पे छोड़ दे। सिल्वर ड्रैगन किंग इस गर्ल को सेव इसलिए की थी क्योंकि इसके बॉडी को ट्रेन कर एक समय के बाद यूज करना चाहती थी, मगर जब लास्ट टाइम गोल्डन टावर पे आई थी तो फिर उस टाइम पे ये पर्पल गर्ल के पावर को देखकर ये भी काफी सरप्राइज हुई थी क्योंकि ड्रैगन गॉड के विल को भी एब्जॉर्ब कर सकती है और इस कारण से सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए ये गर्ल एक काफी बिग हेल्पर भी है। सिल्वर ड्रैगन किंग देखती है कि गोल्डन ड्रैगन किंग के बॉडी के अराउंड अब एक गोल्डन ककून बन चुका है और अभी इसके अंदर में है और सिल्वर ड्रैगन किंग इस ककून पे लगातार अटैक करती है और अभी भी क्रैक होता है और क्रैक के अंदर में देखा जा सकता है गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये इस नील को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि इनके बॉडी को ये नील एब्जॉर्ब कर रहा है। गोल्डन ड्रैगन का सिचुएशन भी काफी खराब है। इधर अंदर से ये नील इनकी बॉडी को खा रहा है और इधर बाहर से अब ये सिल्वर ड्रैगन किंग अटैक कर रही है। सिल्वर ड्रैगन किंग अब इस ककून के पास आती है और इसका सिल्वर पावर अब इसके अंदर में जाता है। इधर ये देखकर लॉन्ग हाउ काफी टेंस हो जाता है, मगर इतने में आवाज आता है अगर तुम इन्हें कुछ भी करती हो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये जगह भी पूरे तरीके से हॉट हो चुका है और काफी भयानक और यहाँ पे फील किया जा सकता है। जियान यहाँ पे आ चुका है। जियान तुरंत ही अब गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर आगे आता है और ये सोचता है कि ये गोल्डन ड्रैगन किंग का भी क्या हालत हो गया है। जब मैं लास्ट टाइम इनसे मिला था तो फिर ये पूरे वर्ल्ड के किंग के जैसे दिख रहे थे और अभी काफी करीब है मरने के। ये देखकर अब जियान भी काफी एंगर हो चुका है। जियान आगे आते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग की ऑरा को फील करता है और इसके ऑरा को फील कर अभी भी काफी सरप्राइज है। ये ऑरा भी ऐसा है जैसे कि जियान इसके आगे एक चींटी की तरह है। इधर क्वीन मेडुसा कहती है रेडी हो जाओ। यूनियन भी सर हिलाती है। ये भी जानती है कि जियान के एंगर को इस टाइम में फ्लावर गॉड का इनहेरिटेंस यूनियन को काफी ज्यादा पावर सप्लाई कर रहा होता है। इसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों है, मगर यहाँ पे आने के बाद यूनियन को काफी पावर मिलता है इसके सील ऑफ रिइनकार्नेशन से। इधर क्वीन मेडुसा अपने 10 कलर सोलिंग पैथन के पावर को शो करती है। इधर इनके पावर को देखकर अब सिल्वर ड्रैगन किंग का ध्यान भी अब इनकी ओर आता है और ये गोल्डन ड्रैगन किंग से अपना ध्यान हटाती है। तुरंत अब जियान के बॉडी से काफी ज्यादा फ्लेम पावर निकलता है और पूरे स्काई को कवर करता है और अब जियान अपने फ्लेम से अटैक करता है। इधर जियान के अटैक को देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग अपने फिंगर को ऊपर करती है और फ्लेम की ओर शॉट करती है। एक सिल्वर लाइट निकल कर आता है
और फ्लेम को हिट करता है और इसे डिस्ट्रॉय करता है। जियान का फ्लेम भी सिल्वर ड्रैगन किंग के सामने एक कैंडल के फायर जैसे है। ऐसा लगता है कि जियान का पावर बिल्कुल भी मैच नहीं करने वाला है सिल्वर ड्रैगन किंग के पावर के आगे। सिल्वर ड्रैगन किंग का भी पावर पीक ऑफ 9th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। इधर लॉन्ग हाउ, क्वीन मेडुसा और यूनियन के पावर को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और जब यहाँ पे इनकी हेल्प के लिए आती हैं फिर ये देखती हैं कि ये जो पर्पल हेयर गर्ल है ये और कोई नहीं बल्कि जिया है, जिसे हम ड्रैगन गर्ल भी कहते थे पहले। क्वीन मेडुसा काफी सरप्राइज है और ये कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे। इसे देखकर अब ये कहती है लगता है इसके बॉडी को सिल्वर ड्रैगन किंग कंट्रोल कर रही है। इधर लॉन्ग हाउ अब जियान की ओर देखते हैं और देखते हैं कि जियान अभी सिल्वर ड्रैगन किंग को रोके हुए है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग का ककून अब ओपन हो चुका है और जो पावर अभी गोल्डन ड्रैगन किंग के पावर को एब्जॉर्ब किया था यह पावर गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले ही इस ककून में छोड़ दिया था। ये जानते थे कि ऐसा कुछ होगा तो फिर ये पहले से ही रेडी थे। इधर जियान के होली फ्लेम के कारण से सिल्वर ड्रैगन किंग का एलिमेंट का पावर वीक हो चुका है। जियान पे एलिमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा है होली फ्लेम के कारण से। हालांकि जियान भी जानता है कि होली फ्लेम से कुछ भी नहीं होने वाला है और इससे सिल्वर ड्रैगन किंग हारने वाली नहीं है। सिल्वर ड्रैगन किंग का बॉडी अब एयर में राइज करता है और काफी सारे वर्टेक्स बनना स्टार्ट होते हैं और इनमें काफी ज्यादा पावर है, एक ही किसी भी थिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर ये देखकर जियान का ऑरा चेंज होने लगता है और अब इसका डेविल का पावर भी निकलकर सामने आता है। लास्ट टाइम जब जियान डेविल का पावर का यूज किया था तो फिर ये एक न्यू लेवल ऑफ डेविल पावर को हासिल कर सका था और जबकि ये डेविल के पावर को रिलीज किया है तो फिर अब इसके पीछे वापस डेविल रोब निकल कर आता है जो कि काफी बड़ा भी है और साथ ही डेविल का पावर अब गोल्ड और सिल्वर पावर को यहाँ पे सप्रेस करना भी स्टार्ट करता है। डेविल का पावर आते ही अब काफी भयानक ऑरा फैलता है। अब जियान डेविल के पावर के साथ में अपने होली फ्लेम को भी रिलीज करता है और ग्रीन फ्लेम निकल कर सामने आते हैं और ब्लैक कलर लिक्विड भी निकल कर आना स्टार्ट होता है और इस तरह के फ्लक्चुएशन को फील कर कोई भी कह सकता है कि ये इविल रेस का पावर है। इस समय में जब जियान डेविल का पावर का यूज कर रहा है तो फिर इधर एक डिफरेंट जगह पे एक आवाज आता है और एक पर्सन कहता है मेरे श्याकुल का डिसेंडेंट, सच में तुम काफी टैलेंटेड हो, मैं काफी खुश हूँ, मगर मोस्ट इविल थिंग मुझे लगता है कि मैं तुम तक पास नहीं कर सकूंगा, डार्क किंग सॉरी। फिर दूसरा पर्सन कहता है लॉर्ड ऑफ फॉलन, इसमें आपका गलती नहीं है, जो हुआ था। ये कहते हैं आज नहीं तो कल मेरा श्याओ क्लान सभी को काफी अच्छा सबक सिखाएगा जो इसके पीछे थे उस टाइम पे। डेड किंग सभी जगह से गैदर होना स्टार्ट हो चुके हैं और काफी सारे डेड सोल्स भी गैदर हो रहे हैं। डेविल आ रहा है, एक साउंड पूरे डार्क वाले में गूंज रहा होता है। एक साउंड आता है किंग ऑफ प्लूटो, किंग ऑफ डार्कनेस, किंग ऑफ फॉलन एंजल, गॉड ऑफ डेथ। मैं भी देखता हूँ कि इस टाइम पे तुम कैसे श्याओ क्लान के ओल्ड इमॉर्टल्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। इधर जियान यहाँ पे फाइट कर रहा है डेविल ऑरा से, अब गोल्ड और सिल्वर ऑरा यहाँ पे सप्रेस हो रहा है। इधर जियान खाता है कुछ देर के लिए इसे हैंडल करो। जियान जानता है कि ये अपने डेविल पावर के साथ में भी इसे हैंडल नहीं कर सकेगा। ये डेविल के पावर के साथ में एक 9th लेवल रीइंकार्नेशन के पर्सन को रोक सकता है, मगर पीक ऑफ 9th लेवल रीइंकार्नेशन को अभी जियान भी रोक नहीं सकेगा और खास करके सिल्वर ड्रैगन किंग को। तो इसलिए जियान अब डेविल पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने का सोचता है। दो वुमेन अब आगे आती है सिल्वर ड्रैगन किंग को रोकने के लिए। इधर जियान अब डेविल के पावर को गैदर कर रहा होता है। इधर अब क्वीन मेडुसा अपने सोलहिंग पाइथन के पावर का यूज करती है। इधर जियान धीरे धीरे यहाँ पे डेविल के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और इधर इतने में यहाँ पे ड्रैगन गॉड ब्लड मार कर सामने आता है और ऊपर से में काफी बड़ा ड्रैगन का स्केलेटन निकल कर सामने आता है और इसमें थोड़ा सा भी मसल्स नहीं है, सिर्फ व्हाइट बोन्स ही दिख रहा है और अब काफी एंशिएंट पावर फैलना स्टार्ट होता है। दो वो मेन क्वीन मेडुसा और यूनियन इन दोनों को जियान में पूरा विश्वास है, इन्हें अभी भी सिल्वर ड्रैगन किंग को रोकना है ताकि जियान को टाइम मिल सके। इसे जियान अभी भी एयर में ही एक जगह पे फ्रीज है। सिल्वर ड्रैगन किंग देखती है कि डेविल जियान का पावर बिल्कुल ही पूरे तरीके से डिफरेंट है और इसका पावर भी ऐसा लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर है। जो अभी ब्लड कलर ड्रैगन स्केलेटन निकल कर सामने आया है ये सिल्वर ड्रैगन किंग ने रिलीज किया है और एक काफी ज्यादा पावरफुल थिंग भी है और इस कारण से दो वुमेन चिंता भी कर रही हैं। इसके आने सभी जगह पे एलिमेंट पावर काफी इंक्रीज कर चुका है। ये दोनों वुमेन कहती हैं चाहे जो भी हो जाए इन्हें सिल्वर ड्रैगन किंग को रोकना होगा, जियान जब तक अपना काम खत्म नहीं कर देता है। इधर सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है तुम कितने भी ट्राई क्यों ना कर लो मगर रोक नहीं सकोगे। इधर ड्रैगन गर्ल जिया ये गोल्डन टावर के टॉप पे जाने वाली है और दूसरे ट्रेजर बॉक्स तक पहुंचने वाली है। जबकि सिल्वर ड्रैगन किंग ने गोल्डन ड्रैगन किंग के पावर को थोड़ी देर पहले एब्जॉर्ब किया तो फिर एक बार जब ड्रैगन गर्ल जिया इस दूसरे ट्रेजर बॉक्स को लेकर आ जाती है फिर सिल्वर ड्रैगन किंग को कोई भी रोक नहीं सकेगा। सिल्वर ड्रैगन किंग अब अटैक करती है। इधर ये देखकर क्वीन मेडुसा कहती है यूनियन जाकर ड्रैगन गर्ल जिया को सेव करो, मगर यूनियन कहती है मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। अभी भी कहती है लगता है कि मुझे अपना लाइफ फोर्स यूज करना होगा तब मैं जाकर फ्लावर गॉड के पावर को भी यूज कर सकूंगी और इस थिंग को आज खत्म कर सकूंगी। तुरंत ही अब ये दो वुमेन सिल्वर ड्रैगन किंग के अटैक के सामने आ जाती हैं और अब एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। जब सिल्वर ड्रैगन किंग देखती है तो फिर इसे दिखता है कि इसका अटैक फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन से जाकर कोलाइड किया था, इस कारण से एक बेल का आवाज आया था। फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन इस टाइम पे इससे 9 होली फ्लेम का लाइट निकल रहा है। इधर सिल्वर ड्रैगन किंग इस टाइम पे काफी ज्यादा एंग्री हो जाती है क्योंकि ये सब काफी वीक है सिल्वर ड्रैगन किंग के सामने, मगर फिर भी ये इन्हें किल नहीं कर पा रही है। इधर फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन के पास एक फिगर निकलकर सामने आता है और इसे देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग और ज्यादा एंग्री हो जाती है। ये जियान है और इस टाइम पे इसके बॉडी से ग्रीन डार्क ऑरा निकल रहा होता है।
ये भी जानती है कि फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन में डिफेंस पावर काफी ज्यादा है, इसे कोई भी सहन नहीं कर सकता है। इधर एक्सप्लोजन के साउंड को सुनकर अब ड्रैगन गर्ल जिया इधर की ओर देखती है और इसे दो वुमेन दिखती हैं और ये देखकर सोचती है कि क्या मैं इन्हें जानती हूँ। इसके मेमोरी अब थोड़ा बहुत आता है और इसका सर घूमना स्टार्ट होता है। इधर सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है मैं सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के जैसी नहीं हूँ, मैं इस डेंजर को और ज्यादा ग्रो नहीं होने दूंगी। तुरंत ही पावरफुल अटैक इधर जियान भी अपने डेविल पावर को कंडेंस करना स्टार्ट करता है और एक डेमिगॉड फाइटिंग स्किल का यूज करता है। इधर ड्रैगन गर्ल जिया इसे काफी कुछ याद आता है और अभी इस डायरेक्शन में आगे जाती है। इधर इन दोनों का अटैक कोलाइड करता है और जोरदार एक्सप्लोजन होता है और जब एक्सप्लोजन हटता है फिर जियान ड्रैगन गर्ल जिया को देखता है सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ में और कहता है तो तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो और मुझसे फाइट करोगी। इस पे कहती है जियान मुझे माफ करना मगर तुमने ही मुझे सिखाया था, सिल्वर ड्रैगन किंग ने मुझे सेव किया था, अगर ये गलत भी है और इसने क्राइम भी किया है तो भी मैं नहीं चाहूंगी कि ये मार जाए। जियान सुनकर कहता है इसे मरना होगा और जो भी मुझे रोकेगा वो भी मरेगा। जियान कहता है कि अभी सिल्वर ड्रैगन किंग फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन के पावर से बाइंड है और अभी अपने पावर को यूज नहीं कर पा रही है, तो फिर अभी ही टाइम है अटैक करने का। इधर ये दो वुमेन ड्रैगन गर्ल जिया को कहती हैं जियान के रास्ते से हट जाने को, हालांकि हटती नहीं है। जब जियान और ड्रैगन गर्ल जिया दोनों ही बात कर रहे होते हैं तो फिर बेस्ट टाइम अटैक करने का ये भी चला जाता है और इधर सिल्वर ड्रैगन किंग अपने एलिमेंट के पावर को अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीज करती है और इस टाइम पे काफी ज्यादा एंगर हो जाती है और कहती है तुम सभी को अब मरना होगा। ये देखकर जियान अब ड्रैगन गर्ल जिया को कहता है अब तुम खुश हो, ये मेरे अंकल को किल करना चाहती है, आज ये नहीं बचेगी। इधर ड्रैगन गर्ल जिया अब इसके हाथ में जो इसके पास जेड बॉक्स है जो कि ड्रैगन गॉड के विल को कंटेन करता है अपने पावर से इसे ओपन कर ब्लास्ट करना चाहती है। ये देखकर जियान अब इसे अपनी ओर खींचता है और इसके पावर से शांत करता है और अब इसे अपने पीछे थ्रो करता है अपने लोगों की ओर और कहता है जरूरत नहीं है, ये मेरा बैटल है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। इधर एलिमेंट का पावर अब सिल्वर ड्रैगन किंग के बॉडी से काफी पावरफुल रिलीज होता है और इसे देखकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं और डर भी जाते हैं। तुरंत अब जियान भी इस पर अटैक करता है और काफी जोरदार एनर्जी पल्स फैलना स्टार्ट होता है। इन दोनों के फाइट में अब जियान भी समझ जाता है कि नेक्स्ट अटैक अब इस फाइट का लास्ट अटैक होने वाला है और इस अटैक में इसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करना होगा और ये अपना डेविल हार्ट अटैक का यूज करने का सोचता है। एक डेविल का सबसे पावरफुल अटैक इसका डेविल हार्ट होता है जो कि काफी डेविल पावर को कंडेंस करने के बाद बनता है। नेक्स्ट तुरंत ही अब जियान इसे कंडेंस करता है। इधर सिल्वर ड्रैगन किंग भी अपने पावरफुल अटैक का यूज करती है सिल्वर टेम्पल पावर का और अब इन दोनों का अटैक आकर एक दूसरे से कोलाइड करता है, काफी जोरदार आवाज निकलकर फैलता है और फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी फैलना स्टार्ट हो चुका है। काफी पावरफुल तूफान अब इस जगह पे क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और ये तूफान भी इस जगह पे फैलता है। जब डेविल हार्ट एक्सप्लोड हुआ था तो फिर इससे डार्क ग्रीन एनर्जी निकलता है और इस तूफान में ये डार्क ग्रीन एनर्जी भी मिक्स है और इससे निकलने वाला रिपल्स सिल्वर ड्रैगन किंग को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इस तरह का तूफान का एनर्जी जब गोल्डन टावर पे आकर हिट करता है फिर अब इसके अंदर से पावरफुल गोल्डन फोर्स निकलता है और इस तूफान को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा ही जगह अब गायब हो जाता है। इस टावर के अंदर में फोर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ड्रैगन गॉड के रिफ्ट करने का जगह है। इधर जब एक्सप्लोजन खत्म होता है फिर इसके अंदर से सिल्वर ड्रैगन किंग निकलकर सामने आती है और इसका आधा बॉडी अभी ब्लड में कवर है। सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है सियाओ क्लैन का डिसेंडेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर इस पॉइंट के आगे तुम फाइट नहीं कर सकते हो और तुम बचने भी नहीं वाले हो। इधर जियान के बॉडी में अभी एनर्जी भी खत्म हो रहा होता है और ये भी अपने बेफ्ट अटैक को यूज किया है। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग अभी जियान पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है, ये भी जानती है कि जियान अभी काफी इंज्योर है और इसके बॉडी में एनर्जी भी नहीं है तो फिर ये कुछ कर भी नहीं सकेगा और ये ड्रैगन गर्ल जिया की ओर फोकस करती है क्योंकि इसके पास ड्रैगन गॉड का विल है। हालांकि जियान अभी भी सिल्वर ड्रैगन किंग के सामने आ जाता है मगर इस बार ये बचता भी नहीं है। सिल्वर ड्रैगन किंग का अटैक से इस बार जियान को काफी सीरियस इंजरी पहुंचता है और इसका बॉडी इस टाइम पे काफी पेन में है और इसके बॉडी के अंदर मेजर ब्लड वेसल्स अब डैमेज हो जाते हैं और इसके बॉडी से ब्लड भी अब नीचे गिर रहा होता है। अगर जियान की जगह पे अभी कोई और होता तो फिर वो अब तक मर चुका होता। दूसरे से जियान को देखते हैं कि ये डेथ के कितना ज्यादा करीब है और अब ड्रैगन गर्ल जिया भी इस सीन को देखती है और इसके हाथ में भी जेड बॉक्स है और अब इधर सिल्वर ड्रैगन किंग इस बॉक्स को ड्रैगन गर्ल जिया को देने को कहती है मगर ये इसे नहीं देती और गोल्डन ड्रैगन किंग के जैसे इस बॉक्स को डिवोर करना चाहती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ऐसा इसलिए कर सके थे क्योंकि उनका पावर पहले काफी ज्यादा हुआ करता था और वो एक गोल्डन ड्रैगन किंग है। इधर जियान भी जिया को देखता है और कहता है मत करो, हालांकि कहती है ये सिचुएशन भी मेरे कारण से ही आया है, हालांकि इससे पहले कि ये कुछ कर पाती इधर सिल्वर ड्रैगन किंग अब इस पे भी अपने एलिमेंट के पावर से अटैक करती है। इस तरह के सीन को देखकर अब क्वीन मेडुसा और यूनो दोनों ही फ्लेम ऑफ लाइफ का यूज करती हैं और अपने लाइफ एनर्जी को बर्न करती हैं और तुरंत ही इन दोनों की ओर आगे आती हैं। मगर इससे पहले कि ये लोग कुछ गलत डिसीजन ले पाते तुरंत ही अब एक काफी पावरफुल एनर्जी इस पूरे जगह पे फैलना स्टार्ट कर देता है और अब गोल्डन का खून ब्लास्ट होता है और गोल्डन ड्रैगन किंग निकलकर सामने आते हैं और इनके आते ही अब सिल्वर ड्रैगन किंग का एलिमेंट का पावर भी गायब हो जाता है। जियान जब देखता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग अब अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए हैं तो फिर अब ये भी खाता है मेरा भी मिशन सक्सेसफुल हुआ सिल्वर ड्रैगन किंग को इतने देर के लिए रोकने का। गोल्डन लाइट निकलकर अब आगे जाता है और जियान को कवर करता है और अब जियान इनके पास आता है और ये कहते हैं लड़के तुमने काफी हार्ड वर्क किया है, आगे का काम अब मुझ
पे छोड़ दो। इस समय में लॉन्ग हाउ भी अब गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर कहते हैं ड्रैगन लॉर्ड पूरे तरीके से रिकवर हो चुके हैं। इनका पावर इस वर्ल्ड के पीक पे जा चुका है और अभी सिल्वर ड्रैगन किंग भी इनका सामना नहीं कर सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग इतने कम समय में नील के पावर को एब्जॉर्ब किए हैं, तो इसे गोल्डन ड्रैगन किंग के टैलेंट को समझा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा है। इस टाइम पे इनके बॉडी से काफी गोल्डन लाइट निकल रहा है, जैसे कि एक चलता हुआ गोल्डन सन हो। तुरंत ही अब गोल्डन पंजा इनका आगे जाता है और अब सिल्वर ड्रैगन किंग का ब्लड कलर स्केलेटन मिड एयर में टूटकर बिखर जाता है। जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड के बोन को डिवोर की है, तो फिर इनका पावर अब 9th लेवल इनकार्नेशन पे नहीं है, अब ये एक होल न्यू लेवल पे जा चुके हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग तुरंत ही अब गोल्डन ड्रैगन किंग पे अटैक करती है, मगर अटैक भी इनके बॉडी पे जाकर हिट करता है और कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि ये सब अटैक एक मेटल पे आकर हिट कर रहा हो ऐसा लगता है। जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग अब पावरफुल हो चुके हैं, तो फिर अब इस फाइट में कौन जीतने वाला है ये आप सभी जानते हैं। तुरंत ही अब गोल्डन ड्रैगन किंग एक ड्रैगन गॉड को कंडेंस करते हैं। ये एक न्यू अटैक है, ड्रैगन गॉड पनिशमेंट। इस तरह का पावर एक पीक ऑफ 9th लेवल इनकार्नेशन से भी काफी ऊपर है। गोल्डन ड्रैगन किंग अब ड्रैगन गॉड के पावर को शो करते हैं। इनका सोल पावर भी अब काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है, अब ये इमॉर्टल रियलम में आ चुके हैं बिना कुछ किए हुए। मगर जियान का सोल पावर अभी भी इनसे ज्यादा है, मगर इस लेवल के सोल पावर के साथ में अब गोल्डन ड्रैगन किंग और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब कलरफुल ड्रैगन शैडो बनना स्टार्ट होता है और अब ड्रैगन शैडो अपने मुंह को खोलता है। गोल्डन ड्रैगन किंग अब अपने फेस को सिल्वर ड्रैगन किंग से दूर करते हैं और साइड में देखने लगते हैं। ये सिल्वर ड्रैगन किंग के डिस्ट्रक्शन को अपने आंखों से नहीं देख पाते और इनके अटैक से अब सिल्वर ड्रैगन किंग टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर जब ये डिस्ट्रॉय होती है, फिर एक सिल्वर एग निकल कर सामने आता है, मगर ये एग अब कब क्रैक होगा ये कोई भी नहीं जानता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। इधर दूसरी ओर बॉक्सर ड्रैगन किंग और दूसरे जो फाइट कर रहे थे ड्रैगन गॉड टॉम में, इनका भी फाइट अब खत्म हो चुका है और काफी लोग अब सिल्वर ड्रैगन किंग के ग्रुप से कैदी बना लिए गए हैं। जो 5 ड्रैगन किंग सिल्वर ड्रैगन किंग का साथ दे रहे थे, इन्हें भी कैद कर लिया गया है और अब ये सब गोल्डन ड्रैगन किंग के आने का वेट कर रहे हैं। जबकि ये खत्म हो चुका है, तो फिर गोल्डन ड्रैगन किंग अब जियान की ओर देखते हैं। जब सिल्वर ड्रैगन किंग से जियान को सेव किए थे, तो फिर जियान उस टाइम पे कुछ खास सही नहीं था, मगर इसके बॉडी में इसका होली फ्लेम और डेविल का पावर इसके बॉडी को हील करना स्टार्ट कर दिया था और इससे जियान का लाइफ खतरे से बाहर आ सका है। मगर अभी भी इसका बोन्स और इसका बॉडी में एलिमेंट का पावर काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। एलिमेंट का पावर काफी ज्यादा डैमेज क्रिएट किया है, तो इसे हील होने में भी काफी टाइम लगने वाला है। इसे गोल्डन ड्रैगन किंग जिया की ओर देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम इस थिंग को सॉल्व भी कर लेते हो, तो भी तुम कभी भी 9th लेवल इनकार्नेशन पे नहीं जा सकोगी। जबकि सिल्वर ड्रैगन किंग नहीं है, तो फिर तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। जिया ये सुनकर अब इस थिंग को भी गिव अप कर देती है। जबकि अब शांति आ चुका है, तो फिर ये सब थिंग भी मैटर नहीं करता है। जबकि ये मैटर अब खत्म हो चुका है, तो फिर अब इस बैटल के बाद अब 5 ड्रैगन किंग की बॉडी से ड्रैगन गॉड के पावर को निकाल लिया जाता है और अब इसे सियाओ सुआन, क्वीन मेडुसा और लॉन्गी को दे दिया जाता है। सियाओ सुआन अब ड्रैगन क्लान में एक काफी वाइफ लीडर बन चुके हैं और लॉन्गी को अब 10th ड्रैगन किंग का टाइटल मिल जाता है। अभी इस टाइम पे ड्रैगन क्लान के होली लैंड में यहाँ पे एक तालाब है। इस जगह पे क्वीन मेडुसा, गोल्डन ड्रैगन किंग और दूसरे भी जियान को सेव करने का ट्राई कर रहे होते हैं, जो कि ड्रैगन क्लान के बैटल में काफी सेफली इंजर हो चुका था और ये प्रोसेस 10 दिन तक चलता है। मगर फिर भी ये लोग अपने पावर का यूज कर अभी जियान की इंजरी को हील नहीं कर पा रहे हैं। यूनियन यहाँ पे जियान को बेहोश हालत में देखकर अब रोना स्टार्ट करती है। इधर जिया कहती है ड्रैगन गॉड के पावर से जियान को हील करने के लिए, मगर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं इसे जियान का बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा, ये पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। अब क्वीन मेडुसा कहती है, अगर ये यहाँ पे हील नहीं हो सकता है, तो फिर मुझे इसे लेकर एंडलेस फायर डोमेन जाना होगा, वहाँ पे याओ जी और ग्रेट एल्डर कुछ हेल्प कर सकें। हालांकि इधर इतने में लॉन्ग हाउ और कुछ लोग आते हैं एक बॉक्स को लेकर। ये लोग एक नील को लेकर आए हैं। ये सोचते हैं कि अगर जियान के बॉडी के लायक नहीं हुआ, तो फिर काफी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका नाम स्काई ब्रेकिंग ड्रैगन बोन है। अभी जियान के बॉडी में 9 होली फ्लेम से एक इमॉर्टल फ्लेम जियान के ओरिजिन को सेव करके रखा हुआ है और इसके बॉडी में होल्स को भी काफी हद तक हील कर चुका है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग अब इस नील को, जो कि स्काई ब्रेकिंग ड्रैगन बोन है, इसे अब जियान के बॉडी में डालना स्टार्ट करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी पहले से काफी पावरफुल हो चुके हैं। ये अभी 9th लेवल इनकार्नेशन के पीक पे हैं, जबकि इनके बॉडी में ड्रैगन गॉड का बोन है, तो फिर अभी इन्हें इसे कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना होगा, फिर ये ब्रेक थ्रू भी कर सकेंगे। मगर अभी ये जियान के मैटर को सॉल्व कर रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग अब इस नील को जियान के बॉडी में अपने पावर के साथ में डाल रहे होते हैं और ऐसा करते हुए इन्हें जियान के बॉडी में रिकवरी का साइन दिखता है। ये देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, लड़के तुम्हें अब जल्दी उठना होगा, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं। जबकि ड्रैगन क्लान यूनाइट हो चुका है और इसका प्रॉब्लम भी खत्म हो चुका है, तो फिर अब ड्रैगन क्लान को 1 साल के लिए सील कर दिया जाता है और इन 1 साल में अब सभी खुद के पावर को कल्टीवेट ही कर रहे होते हैं और खुद को हील कर रहे होते हैं। क्वीन मेडुसा, यूनियन, ये दोनों जियान के पास में ही रहती हैं इस टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे।
जबकि ड्रैगन क्लान का इंटरनल बैटल खत्म हो चुका है तो फिर गोल्डन ड्रैगन किंग पूरे ड्रैगन क्लान को ऑर्डर देते हैं कि सभी अब 1 साल के लिए कल्टीवेट करेंगे और अपने पावर को इंक्रीज करेंगे। ड्रैगन क्लान का पावर काफी कम हो चुका है, जबकि सिविल वॉर खत्म हो चुका है तो फिर और अब नेक्स्ट बैटल के लिए ये सभी तैयारी करना भी स्टार्ट कर दी है। जबकि इधर ही चल रहा है तो फिर इधर डाकियन वर्ल्ड में एक जगह है अनडाइंग होली टॉम माउंटेन, और इस जगह पे एक पावर है जो कि इतना ज्यादा है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड में पीक पे रैंक कर सकता है। जब से सी ऑफ रिइनकार्नेशन का इवेंट खत्म हुआ है फिर अनडेड होली मास्टर वापस आकर अब एंडलेस फ्लेम अलायंस को ज्वाइन करने का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक पर्सन आता है और कहता है अनडेड होली मास्टर पूरे फोर्स को गैदर कर चुके हैं एंडलेस फ्लेम अलायंस जाने के लिए। इस पे होली मास्टर कहता है अगर हम समय रहते हुए पावरफुल फोर्स के साथ में नहीं आएंगे तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकेगा। एक बार जब बैटल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अब ये ऑर्डर देता है कि दूसरे गार्ड इस जगह को गार्ड कर सकते हैं। अगर हम वार के बाद भी जिंदा बचते हैं तो फिर ये जगह यूज में आएगा। जबकि सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड ईवी से फाइट कर रहे हैं तो फिर ये दूसरे सभी फोर्सेस को भी कॉल कर रहे हैं, और जो भी फोर्सेस में हाफ नाइन्थ और इनकार्नेशन पावर से ऊपर का पावर है इसे ये कॉल कर रहे हैं। अनडेड होली मास्टर अब अपनी जगह से उठते हैं और अब स्पेस में एक पैसेज को क्रिएट करते हैं। ये काफी पावरफुल इलाइट फोर्स को गैदर कर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एंडलेस फ्लेम अलायंस इन्हें रिजेक्ट नहीं करेगा इनके ज्वाइन करने के लिए। अगर ये ज्वाइन करते हैं तो फिर ये जियान का हेल्प भी कर सकते हैं अंडरवर्ल्ड के मिशन में। अनडेड होली मास्टर इनका पावर पीक ऑफ 8th लेवल रिइनकार्नेशन पे है। जब लोग जाने वाले होते हैं इतने में ऊपर स्काई में थंडर पावर आता है और एक फिगर यहाँ पे आता है। इसे देखकर अब अनडेड होली मास्टर भी काफी सरप्राइज हैं और कहते हैं ये यहाँ पे कैसे आ सकती है, और अब इनका पावर सप्रेस होना स्टार्ट होता है। न सिर्फ इनका बल्कि इनके पीछे सभी लोगों का भी जो भी इनके पीछे में है। और अनडेड होली मास्टर को फील होता है कि इस फिगर का पावर पीक ऑफ 8th लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत ऊपर स्काई में फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन रिलीज होता है और इस पूरे जगह पे फैलता है और ऊपर से आवाज आता है मुझे एक और जगह पे अभी जाना होगा और फिर जाकर मैं इस मिरर वर्ल्ड से फ्री हो सकूंगा। इस फिगर का पावर पीक ऑफ 8th लेवल पे है और इसका थंडर पावर बिल्कुल ही थंडर लॉर्ड के जैसा है और साथ ही इसके बॉडी में काफी इविल पावर भी है, मगर इसे डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल है। जबकि ये फिगर जा चुका है तो फिर अब एक कॉफिन से यहाँ पे आवाज आता है एंडलेस फ्लेम अलायंस तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अनडेड होली मास्टर इनका बॉडी काफी सीरियसली इंजोर हो चुका है। इधर होली सी आज पूरे ही गोल्डन लाइट में कवर है। काफी सारे बिलीवर्स जो कि रात और दिन पूजा करते हैं इस जगह को एक होली पैलेस बना दिए हैं किंगडम ऑफ एंजल में। किंगडम ऑफ एंजल में काफी लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं जो कि प्रोटेक्शन मांगते हैं होली सी का, और इन्हें देने का काम पोप का है। और पोप ऑफ एंजल एक 8th लेवल रिइनकार्नेशन पे है। लियो किंग और लियो हाउ ये दोनों आजकल दिखते नहीं हैं, ये कल्टीवेशन कर रहे हैं। एंजल सिटी को काफी ज्यादा गार्ड किया जाता है और सिक्योरिटी भी काफी हाई होता है। इधर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि लियो किंग एम्परर डाउ कॉन्टिनेंट में जीत गया था मगर जियान ने होली सी को डिफीट किया था। जब ये बात कर रहे होते हैं फिर एक पर्सन आता है और कहता है ये सुनकर पोप कहता है क्या तो कोई हमारे होली सी को चैलेंज करना चाहता है। ये सुनकर अभी निकलते हैं होली सी भी काफी पावरफुल है और ये एंजल किंगडम के अंदर में आता है। लियो किंग का फेस अब काफी टेंस हो चुका है। सन ऑफ लाइट लियो हाउ और लियो किंग ये दोनों ही एंजल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि एंजल फैमिली भी फुल पावर को कंट्रोल नहीं करते हैं, ये पावर क्वीन ऑफ एंजल के पास में है। इधर होली सी में एक फिगर सामने आता है और ये फिगर अपने हाथों को आगे करता है और अब काफी पावरफुल थंडर को देखा जा सकता है। इसे देखकर अब डिसाइपल्स जो कि गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं ये सामने आते हैं और इनका पावर रिइनकार्नेशन पे है। इस फिगर का पावर पीक ऑफ 8th लेवल रिइनकार्नेशन पे है और इसका थंडर पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अपने इविल पावर और साथ ही ग्रेट थंडर पावर को कंबाइन कर अब ये अपने थंडर को रिलीज करता है और अभी यहाँ पे होली सी में किल करना स्टार्ट करता है और पूरा ही जगह अब ब्लड से भर जाता है। ये फिगर भी ऐसा है जैसे कि एक इविल क्रिएचर जो कि काफी सालों के बाद एक कैफ में जगा हुआ हो और ये सभी को अब किल कर रहा है। इस टाइम पे अब एक पर्सन इसके सामने आता है और इस पर्सन को देख थंडर मास्टर भी थोड़ा टेंस होता है और अभी कहता है कौन हो तुम। इस पे फिगर कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है ये जानने की मैं कौन हूँ। इस फिगर से एक तरह का फ्रेंड होली फ्लेम फील होता है और ये होली फ्लेम भी दूसरे होली फ्लेम से डिफरेंट है। इतने में थंडर मास्टर इस जगह से गायब हो जाता है जैसे कि ये कभी भी यहाँ पे था ही नहीं और इसे देखकर कोई भी सरप्राइज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी ब्लड ही देखा जा सकता है। जब इधर ये चल रहा है तो फिर दूसरी ओर एक डार्क वर्ल्ड में डेमोनिक एनर्जी को यहाँ पे फील किया जा सकता है। अभी अंडरवर्ल्ड में काफी डार्क मैटर है और इससे काफी ज्यादा पावरफुल भी बनते हैं। अभी थंडरवर्ल्ड में कुछ लोग यहाँ पे बात करते हैं एक साथ मिलकर अपने फोर्स को गैदर कर हम इस बैरियर को ब्रेक कर यहाँ से निकल सकते हैं। इस टाइम पे काफी हिडन फोर्स अपना अपना मूव चल रहे होते हैं। इधर किंगडम ऑफ एंजल में 3 टेंपल है, इनमें से एक में स्लॉटर टेंपल में यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखा जा सकता है। इस टाइम पे टेंपल के कोर हॉल में यहाँ पे एक वुमन है और इसका पावर नॉर्मल फील नहीं होता, इसका पावर काफी ज्यादा पावरफुल फील होता है। एक गार्ड आता है और अब रिपोर्ट करता है और कहता है माय क्वीन इस टाइम वर्ल्ड में काफी थिंग्स हो रहे हैं, प्लीज इन न्यूज पे नजर डालें। फ्लॉटर एंजल एक पावर हाउस है एंजल फैमिली में। ये अब इन थिंग्स को देखकर कहती है सी ऑफ रिइनकार्नेशन, फिनिक्स फैमिली, ड्रैगन क्लान, एंडलेस शैडोमैन जियान, शाओ क्लान डिसेंडेंट, यहाँ पे ज्यादा जो भी स्क्रॉल है यह जियान से रिलेटेड ही न्यूज को कैरी करते हैं। अब दिखाती है जो शाओ क्लान पहले गायब हो गया था अब इसमें एक और टैलेंटेड पर्सन का जन्म हो गया है।